अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और जिनके पास बहुत से परमाणु हथियार मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 मुस्लिम ऐसे देशों के बारे में जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में नाम आता है। नाजरीन हजरात, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करते हैं, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब बात करते हैं उन देशों के बारे में। नाजरीन, दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में सबसे पहले नंबर पर सऊदी अरब का नाम आता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। सऊदी अरब में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है, इसीलिए सऊदी अरब दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश कहलाता है। कोई भी युद्ध सऊदी अरब से जंग लड़ने की सोच नहीं सकता। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि सऊदी अरब के कानून बहुत ही सख्त हैं और सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। ये एक इस्लामी स्वतंत्र देश है जिसकी स्थापना 1760 के आसपास सऊद द्वारा की गई थी। ये विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की पश्चिम की तरफ लाल सागर, उसके पार मुल्क मिस्र है, दक्षिण की जानिब ओमान और मुल्क यमन है, उनके दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूरब में फारस की खाड़ी और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात है। इसराइल फिलिस्तीन का क्षेत्र इसके उत्तर दिशा में लगता है। नाजरीन, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। नाजरीन, मुल्क सऊदी अरब में हम सबके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये दुनिया की सबसे पाक जगह भी है, जहां इस्लाम धर्म का मक्का और मदीना मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, सऊदी अरब में 13 राज्य, 118 जिले हैं। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, जो इंडिया के लगभग 19 से 20 रुपए के बराबर एक रियाल होता है, लेकिन समय समय पर अर्थव्यवस्था के साथ रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के पास रुपये की कोई कमी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी मानी जाती है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो मुस्लिम आबादी वाले सबसे बड़े देशों में नाम आता है। हाँ नाजरीन, तमाम मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ताकत वाला देश की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम आता है। पाकिस्तान के पास लगभग 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान कभी भी किसी देश से युद्ध करने से नहीं डरता। हालांकि कुछ समय से पाकिस्तान में आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की ताकत पहले से काफी कम हो चुकी है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। लगभग 21 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का छठा अधिक आबादी वाला देश भी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सबसे बड़ा नगर कराची है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू है, लेकिन कुछ अलग अलग शहरों में पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हिंदी जैसे भाषाओं को भी बोला जाता है। पाकिस्तान में कुछ 8 राज्य और 135 जिला हैं। पाकिस्तान का जन्म भारत विभाजन के समय 1947 में हुआ था। विभाजन के समय करोड़ों की संख्या में लोगों का स्थानांतरण हुआ था, जो पाकिस्तान अब एक इस्लामिक देश बन गया है, जहां हिंदू समुदाय बहुत कम निवास करते हैं। पाकिस्तान विश्व का
पहला परमाणु संपन्न शक्ति इस्लामिक देश बन गया है। क्षेत्रफल की नजर से देखा जाए तो 36 बार दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, जो भारत के 1 रुपया इक्वल्स पाकिस्तान का 2.20 है। जनवरी 2021 का रेट ये निश्चित नहीं बल्कि समय के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। पाकिस्तान का कानून इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में मौजूद कानून और कानूनी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी कानून ब्रिटिश भारत की कानूनी व्यवस्था पर आधारित है। सेनन कायल ने कहा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त लगभग 150 से 160 परमाणु बम हैं। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं मुल्क कतर की, जो दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश के पास लगभग 1800 से ज्यादा परमाणु हथियार और 800 से अधिक खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक देश भी कतर से युद्ध करने से डरते हैं। जी हाँ नाजरीन, अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा प्रायद्वीप फारस की खाड़ी पर निर्भर है। एक तेल समृद्ध राष्ट्र के रूप में कतर दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है। सन 1783 में कुवैत के अल खलीफ वंश ने यहाँ शासन करना प्रारंभ किया था, जिसके बाद यह तुर्की के अधीन रहा। पहले विश्व युद्ध के बाद ये ब्रिटेन के समर्थन में रहा। सन 1971 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1972 में खलीफा बिन हमद का शासन प्रारंभ हुआ। कतर की राजधानी दोहा और राजभाषा अरबी है। मुद्रा रियाल का प्रमुख देश है। दोस्तों, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि कतर देश में कोई भी राज्य नहीं है, बल्कि कतर कोई एक स्टेट ऑफ कतर बोला जाता है। भारत देश की मुद्रा से कतर की मुद्रा लगभग 20 गुना बड़ी है, जो समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती है। कतर में संविधान, साथ ही कुछ कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की आवश्यकताओं के अनुसार संघ, सार्वजनिक सभा और इबादत की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके बावजूद कानून मुस्लिमों द्वारा मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध लगाता है और सार्वजनिक पूजा पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कतर देश लगभग 22 लाख आबादी प्रवास करती है। ये मोतियों वाला सुंदर देश के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उच्च आय वाला, जो आज भी समृद्धि के शिखर पर तैनात रहता है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जहां गैस और तेल का भंडार मौजूद है। इसी गैस और तेल के कारण कतर सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार मुल्क कतर में मौजूद है। दोस्तों, आखिर में बहुत अजीब बात बताते चलें कि लगभग 50 साल पहले तक कतर देश में दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते थे और मोती पैदा करने का काम किया जाता था। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान। अल्लाह हाफिज।